हो गया? तबीयत खराब हो गई? तो क्या हो गया? है? क्यों? आज क्या है ऐसा? मुझे तो नहीं लग रहा। समझाया तो थे कल। बात रहने दो, क्या मैंने बोला था क्या? कहाँ है, दिखाओ। हाँ तो इसके तो अच्छा, ये 42 43 इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं लास्ट में फिर भी बता दूंगा मोटा मोटा। हाँ? अभी तो आगे पढ़ा देते हैं। हाँ जी। कल अपन ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट 4 स्टार्ट करी थी। अभी बता देंगे लास्ट में ना। इधर सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 4 हम लोगों ने स्टार्ट करी है, तो उसको एंड करके ही जाएं, इसलिए थोड़ी देर बोलना। थोड़ी देर बोलना बंद करें, और कल जहां तक अपन ने पढ़ लिया था उसके आगे स्टार्ट करते हैं। बुक ओपन कर लें। ठीक। लड़े नहीं। हाँ। कौन सी? नहीं है। तो मैं क्या करूं? नहीं दे रहा। चल लेगा। कर ले। अरे अरे यार, ये बहुत चुभते हैं यार इसमें। क्या लगाते थे? वो आवाज नहीं आ रही उसमें। वो कैसे? देखो, कल एक बात बताओ, आपको कल पढ़ाया था अनपेड सेलर कौन होता है, जानते हो? बताओ चलो, अनपेड सेलर कौन होता है? धीरे धीरे एक ऐसे बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। आधे लोग तो बातें ही कर रहे हैं अपनी। आधे लोगों को टाइम ही नहीं है पढ़ाई करने का। बातें इतनी जरूरी हो गई। देखो, अनपेड सेलर सेक्शन 45 में पढ़ा था। ए, कि अनपेड सेलर वो सेलर है जिसे अपने गुड्स की होल प्राइस नहीं मिली। अनपेड सेलर के कितने राइट्स होते थे? राइट अगेंस्ट और राइट अगेंस्ट। इधर सामने देख लो थोड़ी देर। राइट अगेंस्ट गुड्स और राइट अगेंस्ट बायर। तो फ्रीडम दें आज। तो हमने पढ़े थे राइट अगेंस्ट गुड्स और राइट अगेंस्ट बायर। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हम लोगों ने राइट अगेंस्ट गुड्स वाला टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया। राइट अगेंस्ट गुड्स वाला टॉपिक क्या कर लिया, कंप्लीट। ओ सॉरी, राइट अगेंस्ट बायर। ये चुप रहा था ना, तो ध्यान नहीं गया। कहाँ काटेगा ये? तुझे आएगा बेटा, तुम्हारा ही कोर्स रहेगा, मेरा तो क्या। हाँ, इधर ध्यान दो। तो राइट अगेंस्ट गुड्स और राइट अगेंस्ट बायर पढ़ाया था। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट बायर तो मैं समझा चुका हूं। आज मैं आपको समझा रहा हूं राइट अगेंस्ट गुड्स। अच्छा सुनो,
एक बात बताओ, बोलो मत। राइट अगेंस्ट गुड्स में कौन कौन से राइट्स थे? अच्छा, कौन कौन से थे बता। बायर में 4 थे, गुड्स में कितने थे? इधर देखो एक बार। अरे अनपेड सेलर, ए क्यों बोल रहे हो यार? नहीं पढ़ना तो बंद करें इसको। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के राइट्स, अनपेड सेलर के राइट्स थे राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर। अब चुपचाप सुन लेना आज का टॉपिक, थोड़ी देर सामने देखते रहना, ठीक? सामने ये होता है राइट अगेंस्ट गुड्स और राइट अगेंस्ट बायर। तो ये बायर वाला टॉपिक में 1 2 3 4 ये मैं बता नहीं रहा, ये कल तक मैंने एंड कर दिया था, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है। और राइट अगेंस्ट गुड्स में मैंने कल कितने लिखे थे यहाँ? 3। पहला क्या होता है? पहला होता है सेलर्स लीन। क्या होता है बोलो? सेलर्स लीन या राइट ऑफ लीन। और दूसरा होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बोलो क्या होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट? अब समझना है ध्यान से, थोड़ी देर बुक को बंद रखो और इधर देखते रहो, ठीक? हाँ, पहला टॉपिक होता है सेलर्स लीन। सेलर्स लीन, इधर कई लोग बोल रहे हैं हमारा टॉपिक होता है सेलर्स लीन पहला। देखो सबसे पहले तो ये समझे लीन क्या होता है। ये कौन हो गया? इसको तबीयत खराब हो रही है, छोड़ दो छोड़ दो। तबीयत खराब हो रही है इसकी, छोड़। हाँ, क्या हो गया? तबीयत खराब हो रही है? हो गई नींद पूरी? ठीक हो गया? बहुत बढ़िया। चलो चलो, मॉर्निंग हो गई। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम बोल लो आज, मैं बाद में बोलूँ। पहले तुम बोल लो। इतनी देर से बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ। अरे बॉटल बॉटल घर से लाया कर। नहीं तेरी है तो भी नहीं मिलेगी। हाँ, और किसी को बातें करनी हो कर लो पहले, मैं चुप हो जाता हूँ, तुम कर लो। खड़ा और बाहर निकल, निकल। देखो, या तो बोलना मत, और बोले तो मैं क्लास से बाहर चला जाऊँ। सेलर्स लीन ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली सेलर्स लीन क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर हम इस वर्ड की बात करें लीन की, लीन का मतलब होता है रिटेन पोजीशन। क्या मतलब होता है? लीन का मतलब होता है रिटेन पोजीशन। रिटेन पोजीशन, रिटेन का मतलब अपने पास रखना। क्या करना? रखना। क्या रखना? अरे बोलो क्या रखना? किसका पोजीशन रखना? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। किसका? गुड्स का। गुड्स का क्या रखना? कौन रखेगा? सही है, बोलो कौन रखेगा? कब तक रखेगा? रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स का पोजीशन रखना। सेलर गुड्स का पोजीशन तब तक रिटेन करेगा जब तक कि उसे गुड्स की क्या नहीं मिल जाती? होल प्राइस। देखिए, अच्छा एक टॉपिक समझ लें। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पोजीशन में और ऑनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। पता है? पता है नहीं पता? पोजीशन और ऑनरशिप,
भाई पोजीशन और ऑनरशिप का डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये पेन है, ये मार्कर पेन, ठीक है, ये मेरे जैसे इसका ये ऑनर है तो ये इसका मालिक है, इसके पास ऑनरशिप है। अगर मैं इससे ये ले लूं 2 दिन के लिए तो मेरे पास इस पेन का 2 दिन के लिए क्या रहेगा, पोजीशन, बट क्या नहीं रहेगा, ऑनरशिप। जब तक ये पेन मेरे पास रहेगा तब तक मेरे पास इसका क्या रहेगा। तो पोजीशन और ऑनरशिप अलग चीज है। अच्छा, मैं जब अनपेड सेलर को पढ़ाऊंगा तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑनरशिप ट्रांसफर हुई या, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तुरंत आंसर खुद ही दे देना कि इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑनरशिप ट्रांसफर हुई या नहीं हुई। ठीक, पहली चीज, लॉ ने सेलर को बोला, किसने बोला, लॉ ने सेलर को बोला कि ये तुम में से कोई कलाकार है, कल भी कर रहा था, ये मेरे नंबर इधर उधर मत डालो, ये ओटीपी, हाँ, ये कल भी कर रहे थे, कोई कल डोमिनोज से आ रहा था, कहीं कहाँ से आता, ठीक है। ये फालतू हरकत मत करो, ध्यान रखो। हैं? चिल्ला क्यों रहे हो, पागल हो क्या, बिल्कुल ही पागल हो रहे हो। फालतू की हरकत मत करो, ठीक है। और ये जो भी कर रहा है वो मत करो, पता चल गया ना तो ध्यान रखना, इतना मारूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, पता तो चल जाएगा फिर, हाँ, ठीक है। ये पीछे की 2 लाइनों में से कोई है, हाँ। ये क्या अलग अलग ऐप पे नंबर डालते हैं फिर ओटीपी आता है, ठीक है, हाँ। कभी डोमिनोज, कभी किस पे, कभी किस पे। हाँ भाई, जिसने भी ये किया वो दिसंबर में, ठीक है, हाँ। अब करो, ओटीपी डालो अब आप। तो लीन का मतलब है रिटेन पोजीशन। क्या मतलब है, आवाज नहीं, सेलर्स लीन का मतलब होता है रिटेन पोजीशन। मतलब कि लॉ ने सेलर को ये बोला कि सेलर, कि भाई तू गुड्स का पोजीशन तब तक अपने पास रख जब तक कि तुझे क्या नहीं मिल जाती, होल। अब समझना, देखो लीन में 2 ही चीजें चलती हैं, लीन में 2 ही चीजें चलती हैं। एक तो ये होता है कि लीन यूज कब होता है, और एक ये होता है कि लीन एंड कब होता है। कितनी चीजें चलती हैं, 2 चीजें। एक तो सर लीन यूज कब होता है और एक लीन एंड कब होता है। तो लीन तब तक यूज हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लीन तब तक यूज हो सकता है जब तक आपके पास, सुने, जब तक सेलर के पास गुड्स का क्या है, पोजीशन, गुड्स का क्या है, पोजीशन। लीन की यूज होने की मैं 3 कंडीशन पढ़ाऊंगा आपको। कितनी कंडीशन, आपको याद भी करवा देंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं 3 क्या 300 कंडीशन आ जाए, उन 3 कंडीशन में एक ही बात कॉमन निकलेगी कि सेलर के पास गुड्स का क्या है, और क्यों है, क्योंकि बायर ने क्या नहीं दी, भाई कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो गया था, अब ऑनरशिप ट्रांसफर हो या नहीं हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, इसीलिए सेलर गुड्स की क्या मांग रहा था, बोलो क्या मांग रहा था। अब बायर ने होल प्राइस नहीं दी, इसीलिए सेलर ने गुड्स का क्या रख रखा है। तो यूज होने की कितनी कंडीशन है, और एंड होने की 4 कंडीशन है। कितनी पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे आपको। उन 4 क्या 40 हो जाए या 400 हो जाए, उन 4 कंडीशन में बात एक ही आएगी कि बायर ने क्या नहीं दी, बायर ने होल प्राइस नहीं दी,
और फिर भी सेलर ने गुड्स किसको दे दिया? अब सेलर ने गुड्स बायर को दे दिया तो क्या होल प्राइस मिली? अगर होल प्राइस नहीं मिली, होल प्राइस नहीं मिली और फिर भी गुड्स दे दिया, यानी कि गुड्स पे अपना पोजीशन नहीं रखा, तो लीन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो लीन यूज तब होगा जब सेलर के पास क्या है, जोर से, और उसको क्या नहीं मिली? लीन एंड कब होगा? जब होल प्राइस भी नहीं मिली और पोजीशन भी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? बुक को मैं खुद पढ़ाऊंगा। यहां तक कोई डाउट? पक्का? आगे सुनना ध्यान से। अच्छा, देखो लीन एंड हो गया। एक मिनट के लिए मान लो कि लीन क्या हो गया? मान लो कि लीन एंड, मान लिया? मैं बोलो आया ना? हाँ यस, मान लिया। तो लीन एंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीन एंड हो भी गया, चलो मान लेते हैं कि राइट ऑफ लीन एंड हो गया, सेलर के पास अब लीन नहीं है। सेलर के पास लीन कब नहीं होता? जब प्राइस नहीं मिले और पोजीशन चला जाए। मान लेते हैं कि लीन क्या हो गया? एंड। लेकिन लीन एंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा? पूछो। क्योंकि अभी राइट ऑफ लीन एंड हुआ है, अभी तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बाकी है। अरे लीन एंड होने से एक राइट ऑफ लीन ही तो एंड हुआ, लेकिन जो दूसरे राइट हैं, जो राइट अगेंस्ट बायर में सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस है, वो तो रहेगा ना। अरे लीन ही तो एंड हुआ, क्योंकि लीन ने सिर्फ क्या बोला था? रिटेन पोजीशन। जैसे ये गुड्स है, इसका क्या रखो? अगर ये गुड्स चला गया तो पोजीशन लीन क्या हो गया? लीन एंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट सेलर के पास राइट अगेंस्ट बायर में सूट फॉर प्राइस है, सूट फॉर डैमेजेस है, और रेपुटेशन है, और सूट फॉर इंटरेस्ट है, और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट पड़ा है ना। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? किसी के भी मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका मन में आ रही हो तो पूछ ले। नहीं आ रही? पढ़ना नहीं अभी? हाँ, क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है? जिस चीज की कमी है उसी को यूज करना है थोड़ा, ठीक है? कोशिश करें। देखो वो प्रूव कर रहा है उसमें कम है। हाँ, इधर ध्यान दो। बताओ लीन कब यूज होता है? जब सेलर के पास गुड्स का पोजीशन है और होल प्राइस नहीं मिले। अब तो तोते को भी याद हो जाए इतना पढ़ाने के बाद तो। अब उसकी कंडीशन बताओ, पोजीशन कब होता है? चलो एंड कब होता है? क्लियर? बुक ओपन करो, बुक से ही बताएंगे। इसमें तो मैं यहाँ लिखूंगा, तुम तुम्हारी बुक में देखो, तुम तुम्हारी बुक में देखो, मैं यहाँ तो यहाँ लिखूंगा। आवाज कौन कर रहा है? कौन आवाज कर रहा है? हाँ, इधर ध्यान दो। तो अब देखो, सेलर्स लीन हेडिंग है 2.56 पे। इधर ही देख लो यार, तुम्हारा भरोसा कम ही। इधर ध्यान दे लो। चलो ये देखो, सेलर्स लीन अब तो दिख रहा है।
ठीक है, इससे ज्यादा जूम नहीं होता, ये मना कर रहा है। सेलर्स लीन सुनो, सेलर ऑफ गुड्स, seller of goods who is in possession of them is entitled to retain possession of them. सेलर, जो गुड्स का सेलर है उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स के पोजीशन को क्या कर सकता है, रिटेन। क्या कर सकता है, रिटेन। बोलो कब तक, अनटिल, कब तक कर सकता है, जब तक उसे गुड्स की क्या नहीं मिल जाए, पेमेंट। पेमेंट यानी कि प्राइस नहीं मिल जाए। क्या नहीं मिल जाए, प्राइस। अच्छा, ये तीन कंडीशन दिख रही है क्या, बोलो यस और नो। ये लीन के यूज होने की कंडीशन है। इन तीन कंडीशन में राइट ऑफ लीन क्या होता है, यूज। क्या होता है, और बाद में आपको चार कंडीशन पढ़ाएंगे जहां पे राइट ऑफ लीन क्या हो जाता है, एंड। ठीक है, पहले यूज की कंडीशन, बाद में हाँ एंड की कंडीशन। क्लियर। अच्छा, पहली कंडीशन इधर, लीन तब यूज होगा व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट क्रेडिट। जब गुड्स को क्रेडिट में सेल नहीं किया हो तो क्या यूज होगा, लीन। क्या यूज होगा, लीन। अरे बोलो क्या यूज होगा, गुड्स को किस में सेल किया हो, क्रेडिट में सेल नहीं किया हो। ठीक है, आगे मत चले। ठीक है, गुड्स क्रेडिट में सेल नहीं हो, इसका मतलब समझे। जैसे ये गुड्स है, मैं सेलर हूं, ये बायर है, ये मेरे पास आया, बोले सर क्रेडिट सेल कर दो, 2 महीने बाद पैसा दूंगा। तो अगर मैंने इसको क्रेडिट सेल कर दी, 2 महीने बाद पैसा देगा, तो क्रेडिट सेल करूंगा तो पोजीशन तो देना पड़ेगा ना। अरे तो यार, लीन ने तो क्या बोला, राइट ऑफ लीन ने क्या बोला है कि पोजीशन को क्या करो, रिटेन करो, खुद के पास रखो। अगर मैं गुड्स ही दे दूंगा तो क्या लीन यूज होगा क्या, तो तब लीन तब यूज होगा जब गुड्स को क्रेडिट में, गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट क्रेडिट, जब क्रेडिट में सेल नहीं किया हो। मैं इसको बोलूंगा भाई क्रेडिट सेल नहीं करता, गुड्स लेना है, पैसे लेके आ जा, गुड्स लेके चले जा। बोले सर 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो मैं कहा बेटा 2 महीने बाद आना, आफ्टर 2 मंथ्स आना, पैसे देना, गुड्स ले जाना। अरे सही है या गलत है, आगे चलो। Where the goods have been sold on, but the credit term has expired. देखो इधर, ये समझने लायक टॉपिक है। पहला पॉइंट बोल रहा था कि गुड्स को क्रेडिट में सेल ही नहीं किया हो तभी क्या यूज होता है, अगर क्रेडिट में सेल नहीं किया तो लीन क्या हो जाएगा, यूज। दूसरा बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, क्रेडिट में तो सेल कर दिया, लेकिन अब क्रेडिट का टाइम पीरियड क्या हो गया हो। अब इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा, बताओ। ये ऐसे बोल रहा है कि 2 महीने के लिए बोला, 2 महीने एक्सपायर हो गए, चलो मान लिया, फिर पोजीशन का है। हाँ बताओ, सेकंड पॉइंट लगाओ दिमाग अपना, देखते हैं आज कितना दिमाग चलता है, सही जगह चलता है कि गलत जगह चलता है। लगाओ थोड़ा दिमाग। फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड आप बताओ, थर्ड तो इजी है। किसी को आपने गुड सेल कर दिया, उसने क्या बोला कि 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स पेमेंट दूंगा, ठीक है। अब भी नहीं दिया, क्या नहीं दिया, नहीं समझे ही नहीं आप। बायर ने कंडीशन लगाई कि मैं आफ्टर 2 मंथ्स पेमेंट करूंगा, हमने बोला ठीक है एग्री। अब वो गुड्स दे दिया क्या आपने बायर को, गुड्स। अभी आपने देखो, आप फंस गए आपकी बात पे। आपने बोला कि बायर को गुड्स दे दिया, बायर ने बोला 2 महीने बाद पेमेंट दूंगा, तो गुड्स दे दिया तो लीन क्या हो गया, एंड। मैं लीन यूज होने की कंडीशन बता रहा हूं, आप तो लीन को क्या करवा रहे हो, एंड करा रहे हो। क्लियर। लगाओ दिमाग, लगाओ बेटा।
हाँ, मैंने ये बोला था इस पॉइंट को बताओ, मैंने ये थोड़ी बोला आपस में बात करो। अभी पूछूंगा, ध्यान रखना तुम लोगों से ही। बताओ, लगाओ दिमाग। ये पॉइंट तुम ही बताओगे आज सेकंड, नहीं तो आज बताएंगे ही नहीं इसको। रह ही जाएगा बेटा फिर ये। अरे इसको बोलने दो, हाँ बोलो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। अरे इस तू भाई बातें कम क्या कर। हम्म। हम्म। साइड में रख दिए। हम्म। और कोई बताओ। तो लास्ट है। नहीं, फिर वो क्रेडिट सेल नहीं होगा। हाँ भाई, इसको और बोलने दो फिर मैं बताता हूँ। तुम कितनी बुक पढ़ लो, ये पॉइंट तुम्हें आ ही नहीं सकता। हम बता रहे तुम्हें नहीं है। ज्ञान मत बांट, इतनी जोर से चाटा मारूंगा मर जाएगा। चलो अब मैं बता देता हूँ, रहने दो। हाँ, बता रहा है कोई? बोलो। सुनने दो भाई, आवाज नहीं आ रही वैसे भी। किसके पास? पानी की बोतल है क्या वहाँ? को पिलाओ थोड़ा। अरे जब इंस्टॉलमेंट में कार लेते हैं तो पोजीशन सेलर के पास होता है। हैं? आपने लोन इंस्टॉलमेंट में कार ली, उसको बोले तू रख ले कार, मैं इंस्टॉलमेंट देते रहूंगा, जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन कार दे देना। है? क्या बात कर, बैठ जा। अब मैं ही बताऊंगा, रहने दो। एजेंट वेजेंट कुछ नहीं है। अरे अच्छा, अब सुनो, इधर थोड़ी देर चुप रहें। अब मैं बता देता हूँ, रहने दो, आप लोगों को नहीं बताना। इधर ध्यान दो, सुनो। देखो, लीन तब यूज होता है, बहुत इजी है, सुन लो बस। लीन तब यूज होता है, लीन हम लोग अभी लीन के यूज होने की कंडीशन पढ़ेंगे, बाद में लीन के क्या होने की पढ़ेंगे, एंड। ठीक है, चुपचाप सुनना है थोड़ी देर। लीन तब यूज होता है जब गुड्स को क्रेडिट पे सेल नहीं किया हो, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक पॉइंट और है। तीसरी बात, बायर क्या हो गया हो, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पैसा नहीं देगा, इसलिए सेलर गुड्स का अपने पास क्या रख लेता है, पोजीशन। तो ये थर्ड पॉइंट तो ऐसा कोई खास नहीं है। देखो सेकंड पॉइंट में इस थोड़ा सा प्रॉपर लिखा नहीं, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स किस पे सेल किया है, बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज, क्रेडिट पे सेल किया। इधर देखो, जैसे ये गुड्स है, ये क्रेडिट पे सेल कर दिया, पोजीशन चला गया, लेकिन इसने बोला 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अब 2 महीने भी पूरे हो गए, कितने महीने पूरे हो गए, 2। अब यहां पर अगर सेलर
उस गुड्स पे अपना पोजीशन बना ले। क्रेडिट का टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद सेलर उस गुड्स पे अपना क्या बना ले, अरे जोर से बोलो, क्या बना ले, पोजीशन। अब बात ये आती है, सुनना, पूरा सुनना, पहले मुझे बोल लेना। बात ये आती है कि सर पहले तो लीन एंड हो गया ना। हाँ, लीन जब एंड हुआ तब वो एंड होने की कंडीशन में चला गया, मैं इस बात को तो डिनाई कर ही नहीं रहा आपकी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि सर जब क्रेडिट का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो सेलर पोजीशन बनाएगा दोबारा से, तब तो ठीक है। लेकिन वो पोजीशन कैसे बनाए, पोजीशन कैसे बनाए? देखो कई बार क्या होता है, इस कंडीशन को पूरा बुक में नहीं लिखा, ये कंडीशन ऐसे होनी चाहिए थी कि क्रेडिट में तो सेल किया है, किसमें सेल किया है, क्रेडिट, लेकिन पोजीशन सेलर के पास ही था। किसके पास था, सेलर। हाँ, ये ऐसा ही होगा, ये पॉइंट ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन आपके आईसीआई में इसको लिखा हुआ ऐसे है। कई बार क्या होता है, क्रेडिट सेल होती है, क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा था, क्रेडिट सेल होती है, क्या कैसे सेल होती है, क्रेडिट सेल होती है, लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल यूज हो जाता है। क्या यूज हो जाता है, मैंने इसको क्रेडिट सेल करी, इसने बोला 2 मंथ्स की क्रेडिट में दे दो, आप किस में दे दो, मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल की कंडीशन लगाई कि 2 मंथ्स की क्रेडिट में तो दे रहा हूं, लेकिन ऑनरशिप तभी ट्रांसफर करूंगा जब आप होल प्राइस क्या कर दोगे, पे। अब इसने होल प्राइस पे नहीं करी तो मैं उस गुड्स पे दोबारा से क्या कर लूंगा, पोजीशन, क्या कर लूंगा, पोजीशन, क्या कर लूंगा, पोजीशन। एक सेकंड रुको।
राइट ऑफ लीन के यूज होने की कंडीशन थी। इसमें क्या है, ये सेकंड पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। इधर सेकंड पॉइंट जो है वो आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा। इसमें क्या है, इसमें वो राइट टू डिस्पोजल पढ़ा था ना हमने, वो वाली कंडीशन ऐड होगी। अब आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा इस टॉपिक को थोड़ा सा, ठीक है? आपको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, याद। इसमें वापस से समझेंगे। इसमें क्या होता है भाई, राइट ऑफ लीन यूज कहाँ होता है? तो राइट ऑफ लीन वहां यूज होता है जहां पे सेलर के पास गुड्स का क्या है, पोजीशन क्या है। अब पहला पॉइंट, क्रेडिट सेल ही नहीं करी तो पोजीशन है। तीसरा पॉइंट, बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर को गुड्स देना ही नहीं है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, पोजीशन रखो। सेकंड कंडीशन थोड़ी अजीब है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब कभी जैसे राइट टू डिस्पोजल लगता है, राइट टू डिस्पोजल में सेलर बोलता है कि भैया मैं गुड्स तो दे रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, गुड्स तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनरशिप तभी दूंगा जब तू क्या दे देगा, अरे क्या दे देगा, होल प्राइस। ठीक है, तो अगर होल उसमें कंडीशन लग जाती है, राइट टू डिस्पोजल मैंने आपको पढ़ाया था कि कंडीशन लग जाती है, और वहां पर ये कंडीशन भी सेलर लगा सकता है कि भाई मैं गुड्स तो दे रहा हूं लेकिन क्रेडिट सेल पे दे रहा हूं, लेकिन तूने 2 महीने बाद में अगर गुड्स नहीं दिया ना तो मैं उस पर अपना वापिस से क्या बना सकता हूं, अरे क्या बना सकता हूं, पोजीशन। यानी कि मैं लीन को क्या कर सकता हूं। और एक मिनट, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब मैंने राइट टू डिस्पोजल आपको पढ़ाया था, एक बार सुनना आप लोग, जिन लोगों को ध्यान है वो तो समझ जाएंगे इस बात को। मैंने राइट टू डिस्पोजल में ये बताया था कि रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल में सेलर कंडीशन लगाता है, क्या लगाता है, और वो कंडीशन जरूरी नहीं है प्राइस की हो, वो तो हमारी बुक में एक एग्जाम्पल था जो किसका था, प्राइस का था। उसके अलावा वो कंडीशन कोई भी हो सकती है। और डिस्पोजल में हमने पढ़ा था कि ओनरशिप डिस्पोजल में तभी ट्रांसफर होती है जब बायर उस कंडीशन को क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है, क्या कर देता है। ठीक है, तो यहां पे बायर ने कंडीशन लगाई कि भाई मैं तुझे लीन तो दे रहा हूं, पोजीशन तो दे रहा हूं, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया तो मैं पोजीशन क्या ले लूंगा, वापस। तो आपको सेकंड पॉइंट में ध्यान रखना है राइट टू डिस्पोजल। सेकंड पॉइंट के ब्रैकेट में लिख लो राइट टू डिस्पोजल, जिससे याद रहे। थोड़ा सा कंडीशन अजीब है बट याद रखना पड़ेगा। बायर इंसॉल्वेंट ही हो गया, नहीं इसको गुड्स ही नहीं दिया क्योंकि वो पहले ही क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट। डैमेजेस का टॉपिक नहीं है ना यार ये, यानी बाद में हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में, पोजीशन देने से पहले इंसॉल्वेंट हो गया। जैसे मैं, तू सेलर है मैं बायर हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तूने बोला कि सर 2 दिन में गुड्स पहुँचा दूंगा, मैं कहा ओके, गुड्स पहुँचा दे, पैसे ले लेना। तुझे पता चला कि बायर तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। अब तू गुड्स पहुँचाएगा ही नहीं क्योंकि गुड्स चला भी गया तो पैसा नहीं मिलेगा। यार ये परेशान करते हैं यार, क्या है यार ये बार बार ओटीपी ओटीपी। नहीं यार, अरे एक्चुअली में क्या है, मेरे कोई फ्रेंड की मदर हॉस्पिटल में, तो उसका फ़ोन आया था अभी, तो मैं उससे बात करने चला। लेकिन ये वो बार बार पीछे से ओटीपी भेजते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि यार उसका कोई मैसेज तो नहीं, कोई अर्जेंट तो नहीं है। मैं तो ब्लॉक किस किस को करूँ यार, कभी साला डोमिनोज से भेजते हैं, कभी कहाँ से भेजते हैं, मेरे को पता चले कौन सा मैं साले को मारूंगा। देशों से। है, मैं उठाता ही नहीं वैसे फर्जी। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अब इधर आ जाए। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बातें कर ली, बहुत बहुत बढ़िया। अब लीन यूज हो चुका है, अब लीन को क्या करेंगे, एंड। क्या करेंगे, एंड। तो लीन एंड, इधर देख लो कितनी कंडीशन लिखी है, मैंने कितनी बताई थी, तो 4 बताई थी, तो 4 ही बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, लीन एंड तब होता है जब सेलर को होल प्राइस नहीं मिली और उसके पास से गुड्स का क्या चला गया,
लीन एंड होने की कितनी कंडीशन बताइए? चार, चार ही पढ़ाएंगे पक्का। ये तो एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लीन, ये तो किसकी कंडीशन है? यूज होने की। किसकी है? अब ये देखो एंड होने की चार कंडीशन, ये देख लो कितनी है, मिल गई चार। अरे वो एनालिसिस में चार लिखी है, ऊपर हेडिंग में तीन लिखी है, ठीक है, ये एनालिसिस है, एनालिसिस में वही लिखा होता है। बुक में देखने को कष्ट किया करो, ऐसे मत देखा करो क्या हो गया ये कहाँ से चार आ गई, जादू थोड़ी हो रहा है। अरे ये जो यहाँ पे तीन लिखी है ना, ये एज इट इज तीन तो यही लिख दी और एक एक्स्ट्रा लिखी है, टोटल कितनी लिखी है? चार। हाँ तो तीन नहीं होती, चार होती, इसलिए चार लिखी है, ठीक है। कई लोगों को लग रहा है तीन ही लिख देता है, यार क्या फालतू मेहनत करा रहा है, ठीक है। क्या कुछ बोल रही है? हाँ बोलो बोलो। ये भड़ास निकाल रही है अपनी, यार कहाँ यार फंसा दिया। हाँ इधर ध्यान दें, फिर बोल रहा हूँ साथ साथ पढ़ते चलो, कल यूनिट 4 यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एंड होने का मतलब अपना 10 सितंबर तक कोर्स कंप्लीट होएगा, इसका मतलब ये है। तो आप लोग साथ साथ पढ़ें, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो बाद में पेंडिंग नहीं रहेंगी चीज़, और एक बार पेंडिंग रह गई तो फिर वो एंड नहीं होगी, ये भी पक्की बात है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो साथ साथ कोर्स कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब लीन के एंड होने की कंडीशन, पहला पॉइंट पढ़े मन में, इधर इधर देखें एक बार थोड़ी देर। हाँ फर्स्ट पॉइंट पढ़ें और थोड़ा बोले नहीं, चिल्लाओ मत, बस पढ़ते जाओ। चिल्लाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। इधर देखें, लीन के एंड होने की पहली कंडीशन, व्हेन ही का मतलब यहाँ पे सेलर से है। व्हेन सेलर डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर और अदर बेली, सेलर ने गुड्स किसको डिलीवर किया है? कैरियर या अदर बेली को। कैरियर कौन होता है? ट्रांसपोर्टर। कौन होता है? उसने गुड्स, सेलर ने गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले को दिया और ये बोला फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, और ये बोला कि किसको पहुंचा देना। अब एक बात बताओ, मैं सेलर, ये बायर, ये ट्रांसपोर्टर, कैरियर बेली ट्रांसपोर्टर एक ही बात है। अब मैं सेलर हूं, मुझे गुड्स की प्राइस नहीं मिली और मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिया, और क्यों दिया? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। मैंने ये बोला कि किसको पहुंचा देना? बायर को। तो यार गुड्स की प्राइस नहीं मिली, गुड्स फिर भी ट्रांसपोर्टर को दे दिया, यानी कि गुड्स का प्राइस मिले बिना गुड्स का क्या दे दिया? पोजीशन। पोजीशन दे दिया तो इसका मतलब तो पक्का हो गया कि पोजीशन दे दिया और प्राइस नहीं मिली, तो लीन क्या हो गया? एंड। क्या हो गया? एंड। और एक कमाल की बात लिखी है, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ, मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल भी नहीं लगा, क्योंकि अगर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लेते तो दोबारा से क्या बना सकते थे? पोजीशन। बताया था ना भी आपको, जब आपको लग रहा था अरे ऐसे थोड़ी होता है, मैं ऐसे थोड़ी बोलता भाई, कोई चीज होती तभी तो बोलता, मावला थोड़ी हूं मैं, ठीक है। तो विदाउट द राइट ऑफ डिस्पोजल, क्लियर। सेकंड पॉइंट, कैसे? हाँ उसमें भी डिस्पोजल ही होता है, कैश दोगे तो गुड्स मिलेगा, नहीं दोगे तो सोचो। सेकंड पॉइंट, वेयर द बायर, वेयर द बायर, जो लोग बोल रहे हैं वो 12:30 पे बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करूंगा, जब तक चुप रहें, ठीक है, बातें नहीं करें। वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन, गुड्स पे किसने पोजीशन बनाया? बायर ने या फिर उसका एजेंट ने। बायर का एजेंट मतलब बायर ही हो गया। गुड्स पे क्या है? मतलब गुड्स का पोजीशन बायर के पास है, तो किसके पास नहीं है? तो सेलर के पास नहीं है, बायर के पास है, तो लीन क्या हो गया? ये तो कॉमन सेंस की बात है। लीन तब एंड होता है जब सेलर के पास पोजीशन नहीं हो।
वेयर द सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लीन, वेव का मतलब देखो इसको भी याद हो गया, 3 बार आ चुका ये वर्ड, ठीक है। वेव रेमिशन में भी आया था, ठीक है, इसको भी याद हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तारीफ कर रहा हूं मैं तो तेरी। सुनो, हाँ ध्यान दो, वेयर वेयर सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लीन, सेलर ने क्या कर दिया, वेव, वेव का मतलब उसने अपने आप ही खुद की इच्छा से लीन को वेव किया है, वेव का मतलब छोड़ दिया। जैसे ये बायर है, मैं सेलर हूं, मेरे पास ये गुड्स है, इसने बोला सर गुड्स मुझे दे दो, मैंने कहा भाई पेमेंट, बोले सर दे दूंगा, आपका जानकार हूँ, कहाँ बग रहा हूँ, मैं कहा चल यार कोई बात नहीं, तू तो जानकार है, ले ले जा गुड्स, तो आपने अपनी मर्जी से गुड्स दे दिया, ठीक है। तो जब सेलर ने अपनी मर्जी से गुड्स दे दिया और उसको प्राइस वैसे भी नहीं मिली, सेलर का जानकार था, गुड्स दे दिया, बोले ठीक है ले लेंगे यार तेरे से तो पैसे, तो भाई गुड्स दे दिया, प्राइस मिली नहीं, तो लीन क्या हो गया, एंड। लेकिन मैंने आपको एक बात फिर बताई थी कि लीन एंड होने से घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि अभी आप दूसरे राइट्स को क्या कर सकते हो, यूज क्या कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बाय एस्टॉपल। बताओ एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। बताया था क्या? अरे यूनिट 3 में मैंने वो पढ़ाया था, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नॉन ओनर। अरे पढ़ाया था क्या? उसमें पॉइंट नंबर 6 पे एस्टॉपल ही था, एक्सेप्शन के पॉइंट 6 पे उसका एग्जाम्पल हॉर्स वाला दे रखा था, ठीक है। हाँ इतना तो तुम्हें याद हो जाए ना कि कौन किस पे क्या एग्जाम्पल दे रखा है, पता नहीं क्या करो। कौन है सीए? बेटा वो तो एग्जाम होगा जब पता चले, आ रहा है दिसंबर आ रहा है, हाँ 2 महीने बस। वेयर द सेलर, हाँ 3 मान लो यार, ठीक है। वेयर द सेलर सो कंडक्ट हिमसेल्फ, सेलर ने ये, सेलर सो कंडक्ट हिमसेल्फ ही लीड्स थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट द लीन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि सेलर ने थर्ड पार्टी को ये बिलीव कराया। किसने बिलीव कराया? किसने बिलीव कराया? किसको बिलीव कराया? उसको ये बिलीव कराया कि द लीन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सेलर ने ये रिप्रेजेंट किया है कि उसके पास गुड्स का क्या नहीं है, लीन नहीं है, मतलब उसके पास गुड्स का पोजीशन नहीं। सेलर थर्ड पार्टी को ये रिप्रेजेंट करता है, सेलर थर्ड पार्टी को ये विश्वास दिलाता है कि मेरे पास गुड्स का पोजीशन नहीं है, मतलब सेलर खुद बोल रहा है कि उसके पास क्या नहीं है, पोजीशन। तो पोजीशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि लीन क्या हो गया, एंड। ये अज्यूम किया जाता है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, अज्यूम कि लीन क्या हो गया, एंड हो गया, क्योंकि सेलर ने किसको बिलीव कराया, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन होती है, बायर। क्लियर? बस इतना ही पढ़ लो। देखो मैं वापस से एक चीज आपको बताता हूं, पढ़ना वो, सुनो, एग्जाम्पल पढ़ो अपने आप से। एक चीज समझ लो पहले, देखो अगर हम लोग राइट ऑफ अनपेड सेलर की बात करें, अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट गुड्स आप जानते हैं, राइट अगेंस्ट बायर ये भी आप लोग जानते हैं, अरे जानते हो ना, राइट अगेंस्ट गुड्स और राइट अगेंस्ट बायर, ठीक है। तो बायर वाले तो 4 हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राइट अगेंस्ट गुड्स की बात करें तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट वो तो ध्यान रखें आप, कौन कौन से हैं। एक तो सेलर्स लीन, पहला क्या है, सेलर लीन। तो लीन में 3 बातें याद कर लो लीन में। एक तो लीन, सेलर्स लीन का मीनिंग क्या है, एक लीन कब यूज होता है और एक लीन कब एंड होता है, उसका मीनिंग, उसके यूज की 3 कंडीशन, एंड की कितनी कंडीशन, 4। कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, बहुत है इतना। क्लियर? चलो अब एक बार
नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। ट्रांजिट मतलब, ट्रांजिट मतलब किसमें? हाँ, ट्रांजिट मतलब रास्ते में, गुड्स को स्टॉप किया गया, कहाँ पे? रास्ते में। देखते हैं कैसे, अभी करते हैं। अरे, कौन बातें कर रहा है? ये, और तुम नहीं कर रही? बहुत शरीफ हो तुम तो। आज सुबह न्यूज़पेपर में भी आया था। डिग्री फॉर प्राइस का मतलब कोर्ट ऑर्डर देती है प्राइस को दिलवाने का, उसको डिग्री, डिग्री का मतलब ऑर्डर होता है, कोर्ट का ऑर्डर। और प्राइस का मतलब तो तुम जानते हो। ये देख, इसने पूरा छाप दिया। बुक में कम लिखा, इसने ज़्यादा लिख दिया। हाँ, अब समझ में आ गया कि तुझे वो एक्सेप्शन ये बोला था, तो जानते हैं ना। हाँ जी। एक बार इधर ध्यान देंगे अब। राइट ऑफ स्टॉपेज, अरे, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसका मतलब समझो क्या होता है। थोड़ी देर पहले समझ लो, फिर बुक से पढ़ेंगे ना। पहले ये तो समझो इसका मीनिंग क्या है। बहुत ध्यान से समझने का टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। अगर आप ध्यान से समझते हो तो है शानदार, नहीं तो शानदार नहीं है। क्लियर? हाँ। एक बात बताओ, देखो, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये वहां से स्टार्ट होगा जहां पर लीन क्या होगा? एंड। ये पक्की बात है, जहां लीन क्या होगा? एंड। लीन का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बोलो, शॉर्ट में बोलो, क्या होता है? रिटेन पोजीशन। सही बात है क्या? और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मीनिंग, इसका मीनिंग होता है रीगेन पोजीशन। क्या होता है? रीगेन पोजीशन मतलब री अगेन पोजीशन, दोबारा से गुड्स पे क्या बनाना? पोजीशन। क्या बनाना? पोजीशन। एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर बुक को कंसिडर करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते चलें। क्या हुआ? एक सेलर है। कौन है? सेलर। बायर ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी गुड्स का। बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसका? गुड्स का। बायर ने बोला भाई ये गुड्स मेरे यहां पे डिलीवर कर दे। ठीक है, मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा। अब रूल ये कहता है कि अगर पेमेंट, गुड्स देने से पहले पेमेंट ले लो तो ठीक है, और गुड्स भी दे दिया और पेमेंट भी नहीं मिला तो पोजीशन चला गया, तो लीन क्या हो जाता है? एंड। ठीक है। अब क्या हुआ? बायर ने बोला गुड्स दे दे, मैं तुझे पेमेंट दे दूंगा। ठीक है, 2 दिन बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा। ठीक है, चलो कोई बात। सेलर ने अपने एजेंट को बोला कि बेटे जा,
और और गुड्स किसको दिया? बायर। किसको दिया? अच्छा एक बात बताओ, सेलर ने जब एजेंट को बोला कि गुड्स बायर को दिया, तो क्या सेलर को गुड्स की होल प्राइस मिल गई? होल प्राइस नहीं मिली। और क्या उसके पास पोजीशन है? यानी कि उसके पास से पोजीशन चला गया। तो जब उसको प्राइस नहीं मिली, पोजीशन चला गया, तो इसका मतलब उसका लीन क्या हो गया? अरे यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? सही बात। लीन तो चला गया। लीन। अब एजेंट गुड्स लेके किसके पास जा रहा है? किसके पास? कहीं से इंफॉर्मेशन आई कि जिस बायर को गुड्स पहुंचा रहे हो वो बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। सेलर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच, सेलर ने एजेंट को फोन किया, बोले भाई कहाँ है? बायर के पास पहुंच गया क्या? बोले नहीं पहुंच। ठीक है, अभी रेड लाइट पे रुका हुआ हूं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या बोल रहा है? उसने बोला कि भाई नहीं अभी नहीं पहुंचा, अभी तो मैं ट्रांजिट में हूं। कहां पर हूं? ट्रांजिट का मतलब रास्ते में हूं। सेलर बोलता है वहीं रुक जा। रोक दिया रास्ते में। किसको रोका? एजेंट। रुके नहीं रुके, क्या रुकना चाहिए? गुड्स। ठीक है, हाँ एजेंट तो रुक जाएगा। मेन टॉपिक क्या है अपना? गुड्स। गुड्स को ट्रांजिट में रोका। सेलर ने बोला वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। गुड्स बायर को मत देना, क्योंकि बायर क्या हो गया? सेलर। दोबारा सेलर पहुंच गया यहां पे ट्रांजिट में, और दोबारा से गुड्स पे अपना क्या बना लिया? पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर लीन एंड हुआ था, जहां लीन क्या हुआ था? एंड। वहां पे ये क्या हुआ है? स्टार्ट। भाई ये एंड। अरे एक बात बताओ, जब तक लीन एंड नहीं होता तब तक क्या आप गुड्स को ट्रांजिट में स्टॉप कर सकते हो? यार ये परेशान कर, इसको इधर करो फिर इधर हो जाता है। अभी कुछ से ये ऐसा ही करता है। हाँ ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ एक बात बताओ, अगर लीन एंड नहीं होता तो क्या आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट को यूज कर पाते? क्या कर पाते? करके दिखाओ। नहीं होगे, क्योंकि लीन एंड होगा तो ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होगा? समझ गए? लीन का मतलब रिटेन पोजीशन, पोजीशन चला गया, लीन गया। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब री अगेन, दोबारा से क्या बनाना? क्लियर? तो उसने बोला कि गुड्स मत देना, एजेंट को बोला बायर को, बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। और उसने दोबारा से ट्रांजिट में गुड्स को रोका और दोबारा से गुड्स पे अपना क्या बनाया? पोजीशन। ठीक है, ये होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब एक बात जो तुम्हें नहीं पता वो पता होनी चाहिए। सेलर्स लीन पढ़ा था आपने? लीन यूज होने की कितनी कंडीशन थी? कितनी थी? तीसरी कंडीशन क्या थी? देखिए लीन में बायर लीन तभी भी यूज हो सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो, और लीन तभी भी यूज हो सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट ना हो। ठीक है, सेलर बोलता है मैं तो पैसे तभी दूंगा जब मुझे मैं गुड्स तभी दूंगा जब मुझे गुड्स की क्या मिलेगी? प्राइस। तो बायर देखो लीन के अंदर बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी, कंडीशन है, यूज हो सकता है इंसॉल्वेंसी पे। वहां पर इंसॉल्वेंट होना बायर का जरूरी नहीं है, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बायर का इंसॉल्वेंट होना बिल्कुल 100% क्या है? इस बात को ध्यान रखोगे आप, ये बात कि सर अगर ट्रांजिट में भी स्टॉप नहीं हो पाया, इधर ये एक अच्छा क्वेश्चन। यहां पर लीन क्या हुआ था? एंड। लीन एंड हुआ तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज हो सकता है। बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट।
और मान लो सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो ट्रांजिट भी क्या हो गया, एंड, और ट्रांजिट एंड हो गया तो गुड्स इंसॉल्वेंट के पास पहुंच गए। देखो मैंने ये बोला था कि लीन एंड हुआ, कोई टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, ये बोल रहा था ना मैं, लेकिन मैंने ये बात स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बोली क्योंकि ये एंड हुआ तो घबराना पड़ेगा, टेंशन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बायर क्या हुआ, इंसॉल्वेंट से गुड्स भी नहीं ले पाओगे और एक क्लियर। हाँ यू टर्न ले लो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, लेकिन वो बोला तो वही जाएगा ना, ठीक है, ये चीज ऐसी है, तो ठीक है, मत देना बायर को, लीन को यूज करते रहना। वो तो होगा ट्रांजिट में, क्योंकि गुड्स तो ट्रांजिट में है ना यार, सेलर की दुकान पे थोड़ी रखा है। अब ऐसे तो कुछ भी हो यार, अब ऐसे तो तू तो बोलेगा यार, ऐसे तो कहीं ना कहीं बुक भाई लॉ भी बनी तो कुछ ध्यान रख के बनी है, ऐसे हर चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। क्या क्या बोल गया, हाँ नहीं है, वैलिड हो जाएगा, पैसे दे दे, ले ले गुड्स, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। मान लो आपने गुड्स दे दिया क्रेडिट सेल पे, यार तू 10 दिन बाद में पैसे दे देना, अब गुड्स किसके पास पहुंच गया, और बाहर 10 दिन बाद में गुड्स पैसे देगा, उससे पहले क्या हो गया, अब क्या कर लोगे आप, ये टॉपिक है ये। करूं, ये बड़ी थकान हो। अभी और 10 मिनट, फिर तो फ्री। हाँ बुक ओपन कर लो वापस। आवाज, आवाज कौन कर रहा है, बातें नहीं भाई, इतना बोलोगे उतनी तुम्हें ही दिक्कत है। ठीक, अब हमें, अब इधर देखो, तो एक बात बताओ, लीन में, राइट ऑफ लीन में कितनी बातें याद रखनी है, मीनिंग यूज की कंडीशन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में कितनी बातें याद रखोगे, इधर स्टॉप, सबसे पहले स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्या याद रखना है, मीनिंग, फिर यूज की कंडीशन, किसकी कंडीशन, फिर नहीं, फिर आपको याद रखना है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, क्या याद रखना है, फिर फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट के एंड होने की कंडीशन, क्लियर। यहाँ पे 3 की जगह कितनी बातें याद रखनी है, 4, और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि यूज की कंडीशन जो वहां पर 3 थी यहाँ 5 है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की 6 कंडीशन है, और एंड होने की 7 कंडीशन है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अच्छा लगा, पढ़ लो, क्या करूँ, कल किसने देखा है, तो क्लास एंड होने दो, तुम दोनों मेरे पास आना, ये ताली बजवाता हूँ मैं, हाँ लिख ले जल्दी लिख, तो ये तो बुक में ही लिखा है, तो क्या लिख लेता है, पागल है तू, सब कुछ लिख देता है, मैं यहाँ लाइन भी खींचू ना तो ये लाइन भी खींच देता है। क्या हुआ, बस
एक एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे बस, ज्यादा नहीं। अच्छा सुनो, ये टॉपिक पढ़ेंगे, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। ठीक, अरे मीनिंग तो पढ़ लो। हाँ, यहाँ तक तो आओ। इधर, stoppage in transit when the buyer of the goods become insolvent। buyer of the goods become, मैंने पहले ही बोला है भाई, ये कंडीशन तभी लगती है जब बायर क्या हुआ, ये पक्की बात है, क्या हुआ, अनपेड सेलर। अब सुनो ध्यान से, ए जब बायर इंसॉल्वेंट हुआ, अनपेड सेलर हुए पार्टेड विद द पोजीशन। अनपेड सेलर जिसके पास गुड्स का पोजीशन नहीं है, राइट ऑफ स्टॉपिंग देम इनटू द ट्रांजिट, उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स को ट्रांजिट में क्या कर सकता है, स्टॉप। ही में रिज्यूम पोजीशन, और दोबारा से उसमें अपना क्या बना सकता है, पोजीशन ऑफ द गुड्स, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, एंड में रिटेन देम, और उस दोबारा से पोजीशन बना के उसको तब तक रिटेन कर सकता है जब तक कि उसकी क्या नहीं मिल जाती, पेमेंट। क्या नहीं मिल जाती, पेमेंट। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लेना। अब आगे मैंने बोला था स्टॉपेज इन ट्रांजिट में 4 बातें याद रखो, मीनिंग, फिर मेरे को बोलने दो, फिर आपको ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट भी याद करना है, बट ये कल याद कराएंगे, ठीक। अब इसके बाद में आपको ये याद रखना है कि लीन कब यूज होता है। देखो मीनिंग क्या है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कब होता है ये बता रहा हूँ। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड कब होता है वो कल बताऊंगा। क्लियर? अच्छा, यूज के लिए ये बहुत इजी है। अरे यार, स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए को यूज कब कर सकते हो, जब सेलर क्या है, सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन, यानी कि सेलर के पास से क्या चला गया, अरे पोजीशन चला गया, यानी कि उसका लीन क्या हो गया, अरे लीन क्या हो गया, एंड, और गुड्स कहां पर है, बायर क्या हुआ, और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये वाली लास्ट वाली लाइन तो ऐसी है जो कहीं लिख दो सही हो जाता है, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो तो ऐसी कॉमन सेंस की बात है, ठीक। अब कई लोग इस लास्ट वाली लाइन में प्रॉब्लम पूछ लेंगे, ठीक है। क्लियर? आज के लिए कोई डेफिनेशन और यूज की कंडीशन एक ही बात है।